गर्मियों की छुट्टियों का दौरानिया 3 माह है जो कि तदरीसी साल का चौथा हिस्सा बनता है। ज़ाया भी किया जा सकता है और इसको मुस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गर्मियों की छुट्टियां बेसिकली हमारे लिए तजदीद का, तरबियत का और तख्लीक का एक सुनहरा मौका होता है। पेरेंट्स जो है ना वो बिल्कुल भी इसमें अपना जो रोल अदा करने में वो बिल्कुल नॉन सीरियस नज़र आते हैं। यानी वो ये छुट्टियां जो हैं वो इस लिहाज से बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं अगर वालिदैन टीचर्स के साथ मिलकर इन चीज़ों को डायग्नोस कर लें और फिर उस पर थोड़ा थोड़ा काम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पूरे मुल्क में गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो गया है। नाज़रीन, गर्मियों की छुट्टियों का दौरानिया 3 माह है जो कि तदरीसी साल का चौथा हिस्सा बनता है। नाज़रीन, ये 3 माह का वक्फ़ा एक बहुत लंबा वक्फ़ा है जिसको ज़ाया भी किया जा सकता है और इसको मुस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नाज़रीन, तालिब इल्मों और वालिदैन के पास 2 रास्ते हैं। एक, वो इन छुट्टियों को महज छुट्टियाँ समझकर ज़ाया कर दें। दूसरा, बाकायदा मुस्बत हिकमत अमली के साथ वो पूरे तदरीसी जो सिलेबस है उसका मुतालिया करें, गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और दीन की बुनियादी मालूमात का इल्म हासिल करने के साथ साथ उसकी अमली मश्क भी करें। इसी तरह नाज़रीन, हमारे असातिज़ा जो कि इस पूरे तदरीसी अमल की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके पास इन छुट्टियों में ये मौका है कि वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों में इजाफ़ा करें, तरबियती वर्कशॉप्स में हिस्सा लें और अपने पूरे साल की एक मुनासिब मनसूबाबंदी कर लें जिससे वो उस तदरीसी अमल को मज़ीद मुफीद बनाएं जो कि हमारे आम दिनों में शायद उतना मुफीद ना हो। नाज़रीन, गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे गुजारी जाएं, इनको कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उनको कैसे मज़ीद मुफीद और ऐसा बना दिया जाए कि जो हमारे तदरीसी अमल के लिए ज़्यादा मौसर हो। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में इस सारे अमल पर बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ कराना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह मदनी साहब। आप दरस तदरीस के साथ गुज़िश्ता 15 साल से मुंसलिक हैं, मीडिया की मरूफ शख्सियत हैं, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। शेख सलमान खालिद साहब, आप प्राइवेट स्कूलों की एक चेन चला रहे हैं और इसके अलावा दीगर निसाबी सरगर्मियों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा आप मुंसलिक हैं और आप मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप्स और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मनी साहब, सबसे पहले ये फरमाइए कि हमारा जो अगर हम पूरे साल पर एक नज़र दौड़ाएँ तो छुट्टियाँ आपको जगह जगह कोई ख़ास वक्फे के साथ छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। आप क्या समझते हैं कि हमारे तदरीसी साल में इतनी छुट्टियाँ क्यों हैं? सुहेल साहब, छुट्टियों का असल मकसद और असल अहमियत जो होती है वो ये होता है कि रीफ़्रेश किया जाए। बेसिकली छुट्टी का जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि एक थकन से भरपूर अमल को या बोरियत वाले अमल से थोड़ा सा रीफ़्रेश होने के लिए छुट्टी की जाती है। इसी तरह हमारा जो रोज़ाना का शेड्यूल होता है स्कूल के अंदर, उसके अंदर भी ब्रेक रखी जाती है। हफ्ते के बाद भी जो है वो 1 दिन की छुट्टी आती है। तो ये गर्मियों की छुट्टियां बेसिकली हमारे लिए तजदीद का, तरबियत का और तख्लीक का एक सुनहरा मौका होता है। अगर यूँ समझे ना इसको कि ये दिमाग को रीसेट करने का एक बेहतरीन मौका होता है तीनों के लिए, बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए और वालिदैन के लिए। बच्चों के लिए यूँ कि बच्चों के पास मनपसंद चीज़ें सीखने का एक खुला वाफर टाइम आ जाता है और असातिज़ा के लिए इस तरह के वो रीफ़्रेश हों, अपनी चीज़ों को रीप्लान करें और अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए रीसेट करें, उनके लिए ये मौका है। और वालिदैन के लिए ये छुट्टियाँ इसलिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ जो है वो कुर्बत और टाइम स्पेंड कर सकें। इसको एक लाइटर नोट पे यूँ भी कहा जा सकता है कि गर्मियों की छुट्टियों में असातिज़ा की टेंशन ख़त्म और वालिदैन की टेंशन अब शुरू होने का वक्त हुआ चाहता है कल से। तो बहरहाल छुट्टियाँ जो है ना, ये इनका असल मकसद रीफ़्रेश होना और ताज़ा दम होना ये ज़रूरी है और इसीलिए ये छुट्टियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। शेख साहब, ये फरमाइए कि हमारे मुल्क में ये देखा गया है कि ख़ास तौर पे गर्मियों की छुट्टियाँ ये काफ़ी लंबा एक वक्फ़ा बन जाता है। यानी इसमें
बाज़ का ये भी देखा गया वो बच्चे जो तदरीसी अमल से दूर बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, वो सब कुछ जो पढ़ा होता है वो भी भुला के आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारा ये वक्फा बहुत लंबा नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक शमसी साल जो है वो 365 दिनों पर मुश्तमिल होता है। और जो हम स्कूलिंग के अंदर बच्चों की अगर हम वर्किंग डेज़ को कैलकुलेट करें तो वो यानी हाफ से भी कम जा रहे हैं, यानी 175 178 डेज़ हैं। और इसमें भी कुछ गैर मतवक्को छुट्टियां भी कभी आ जाती हैं, जिस तरह ये पिछले दिनों जंग के हवाले से कुछ छुट्टियां हो गई हैं, अल्लाह रहम करे। कभी कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं। अब ये 2-3 साल से वो छुट्टियां फॉग के स्मोक के हवाले से भी छुट्टियां आने लग पड़ी हैं, वो भी हफ्ता ले जाती हैं। और वैसे मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं वो तकरीबन 3 वीक तक जाने लग पड़ी हैं। तो ये कर करा के समझें हाफ से भी कम रह जाता है ड्यूरेशन जो है आपके एकेडमिक ईयर का। अब इसमें असातिज़ा ने और जो इदारे की मैनेजमेंट है उसने इस बचे कुचे जो दिन है ना, यानी आधे से भी कम, उसके अंदर उन्होंने सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, बच्चों की असेसमेंट भी लेनी है। फिर इसके साथ साथ जो कोई हमारे नेशनल डेज़ आने हैं, ज़ाहिर बात है हमारी ज़िम्मेदारी है, नेशनल डेज़ हैं या रिलीजियस डेज़ हैं उनको भी सेलिब्रेट करना है, बच्चों के अंदर इसका भी कन्वर्ट करना, ये सोच और ये फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। फिर स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, बच्चों को कुछ 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन स्पोर्ट्स के अंदर भी बच्चों को लेके जाना है। तो इदारे की मैनेजमेंट पर और फिर असातिज़ा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और यहाँ पर जो सबसे तकलीफ़ दह बात वो ये है कि अगर छुट्टियाँ होती हैं, चाहे वो लंबे ड्यूरेशन के लिए यानी सरमा की छुट्टियाँ हों या गर्मियों की हों या इत्तफाकिया छुट्टियाँ हो जाएं, तो पेरेंट्स जो है ना वो बिल्कुल भी इसमें अपना जो रोल अदा करने में वो बिल्कुल नॉन सीरियस नज़र आते हैं। यानी वो बजाय कि इसमें बच्चों की रूटीन को बरकरार रखने की कोशिश करें या जो इदारे की मैनेजमेंट की तरफ से हदायत मिलती हैं या असातिज़ा से मिलती हैं, अगर कम मिलती हैं तो ख़ुद लेके कुछ वो बच्चे का जो ये टाइम है उसको अच्छे तरीके से उसको यूज़फुल बना लें, तो पेरेंट्स इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करते ही नहीं। जिसका नुकसान ये होता है कि ये छुट्टियां बेशक गर्मा की सरमा की या कोई इत्तफाकिया जो छुट्टियां आ जाएं 2 4 5, जब बच्चे ये छुट्टियों के बाद वापस आते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हुए होते हैं। वो फिर मेहनत किसको करनी पड़ती है? इदारे की मैनेजमेंट सड़ पकड़ के बैठ जाती है, वो फिर असातिज़ा के ऊपर चढ़ाई करती है कि आप ये बच्चों की डेफिशिएंसी पूरी करें, बच्चों का ये जो तालीमी नुकसान हुआ है इसको पूरा करें। तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं। लिहाजा ये छुट्टियाँ जो हैं ये कम से कम पाकिस्तान के अंदर जो है बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए बहुत तकलीफ दी हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मदनी साहब ये फरमाइए कि जिस तरह के शेख साहब फरमा रहे हैं कि जब एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है इसमें हमारे बच्चे तदरीसी अमल को बिल्कुल भुला बैठते हैं। आप समझते हैं कि छुट्टियाँ बच्चों की जो सीखने और सोचने और समझने की सलाहियत इसको कम करती हैं या ख़राब करती हैं? सुहेल साहब, ये हमारे रवैये पे मुनहसर है। अगर हम इन छुट्टियों को सिर्फ ब्रेक समझते हैं ना तो ये रुकावट है, लेकिन अगर इन छुट्टियों को हम बूस्ट का एक मौका समझते हैं तो ये एक सीखने में मुआविन अमल है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझिए कि अगर आप इन छुट्टियों की प्लानिंग कर लेते हैं और कोई ना कोई अपना टारगेट या मकसद इन छुट्टियों का बना लेते हैं ना, वालिदैन के हवाले से हो, असातिज़ा के हवाले से हो, पेरेंट्स के हवाले से हो, तो ये छुट्टियाँ सीखने में मुआविन है। सारा साल हम इंतज़ार करते रहते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी ये काम करेंगे, छुट्टियों में ये काम करेंगे, छुट्टियाँ, तो वो सारे काम अब इन लिस्ट करें ना, उनको देखें क्या क्या काम करने वाले हैं, कौन कौन से फ़ायदेमंद हैं, कौन कौन से लाजमी करने हैं और कौन कौन से अगर स्किप भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो छुट्टियां सीखने के अमल में रुकावट नहीं है, ये मुआविन हो सकती हैं। अगर आपने इनका मकसद सेट कर लिया है तो ये बेहतरीन मौका है सीखने का। देखिए, मैं इस बात को इस तरह देखता हूँ कि हमारे मुल्क में जो ये 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियाँ हम कर देते हैं ना, इसमें बेहतरी इस तरह लाई जा सकती है कि इन 3 महीनों को 2 महीनों पे कन्वर्ट कर दिया जाए कि ये 2 महीने हो जाएं। आप उसको जून जुलाई कह लें, 15 जून से 15 अगस्त कह लें, या कोई भी ऐसा ब्रैकेट जिसमें गर्मी ज़्यादा हो उसमें छुट्टियाँ कर दें। 1 महीना यहाँ से कम करें, उसको आप ले जाएं 25 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी, जिस वक्त फॉग स्मोग बहुत ज़्यादा होती है, वेदर कंडीशन तब भी सवेर हो जाती है और उस वक्त उसमें 2 किस्म की छुट्टियाँ आ जाती हैं। एक तो ये 3 महीने हम पहले एंजॉय कर चुके हैं छुट्टियाँ, उसके बाद फिर जब वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो अभी फॉग आई नहीं होती, वो छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, साथ फॉग आ गई, स्मोग आ गई, इससे जो एक एक्स्ट्रा छुट्टियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जैसा कि हम ये सारे जानते हैं कि जब स्कूल को पता है
कि अब ये छुट्टियां आ रही हैं तो वो स्कूल वाले तेज तेज सिलेबस पढ़ाते हैं, Yes. बच्चे पीछे रह जाते हैं, फास्ट मूव कर देते बच्चे पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक आम चीज़ देखी गई है कि जो ही छुट्टियां होती हैं एक ट्रंकुलाइजर इफेक्ट बच्चों के ऊपर आता है, वालिदैन के ऊपर भी आता है, जी अब छुट्टियां आ गई हैं। हालांकि ये जो तेज़ एक रैपिड प्रोग्रेस गई थी उसको कवर करने का वक्त है, जैसे कि आपने भी कहा कि एक मुकम्मल प्लानिंग करें। जो पेरेंट्स हैं वो समझें कि इस वक्त टीचर्स का इंजन बंद हुआ है, हमारा स्टार्ट हो गया, बिल्कुल तो वो उसको एक प्रॉपर लाइन में लगा के लिस्ट वाइज लेके चलें तो ये छुट्टियां बहुत मुफीद हो सकती हैं। शेख साहब ये फरमाइए कि आप कैसे समझते हैं कि हम इन छुट्टियों को क्या तरीके अपनाएं कि बच्चों की ये छुट्टियां जो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने में कन्वर्ट कर दें? जी इसमें एक तो ये है कि बच्चे जो उन्होंने प्रीवियस अपना नॉलेज है उसको एक दफ़ा रिवाइज करें, और फिर दूसरी बात है कि फ्यूचर प्लान करें, और जो दौरे हाज़र की जो स्किल्स हैं, यानी इस वक्त तो आईटी का दौर है, तो आईटी से मुतल्लक जो छोटी छोटी स्किल्स हैं वो ज़रूर सीखें। यानी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो जिस शख्स के पास ये छोटा मोटा नॉलेज नहीं ना है आईटी का, तो वो बहुत पीछे रह जाता है। वो चाहे बैंकिंग के मामलात हैं, वो ऑनलाइन परचेजिंग के हैं, और दूसरे तीसरे मामलात है, सोशल मीडिया भी है। जो बच्चा इनसे जो है ना, इनके ऊपर जिसकी ग्रिप नहीं है उसको, वो काफ़ी पीछे रह जाता है अपने दोस्तों के अंदर या उन मजालिस में जहाँ पे वो बैठता है, तो वहाँ पर उसको वो अपने आप को ये फ़ील करता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो बच्चे के ख़ास सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उसने जिनको लेके उसने आगे चलना है, उसके ऊपर वो फोकस करे। उस हवाले से वो अपने असातिज़ा से रहनुमाई ले। अगर पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से किसी की उन सब्जेक्ट्स पे ग्रिप है, उनके साथ वो उन सब्जेक्ट्स को डिस्कस करे। और फिर फर्दर ये है कि उसकी जो जिस फील्ड में उसने जाना है उसकी भी रहनुमाई ले उन लोगों से जो उस फील्ड के अंदर कामयाब हो चुके हैं और किसी मकाम पर बैठे हुए हैं। उससे ये बच्चे का ये फ़ायदा होगा, बच्चे का एक जो है ना माइंडसेट बन जाएगा कि मैंने इन रुकावटों से गुजरना है और इन चीज़ों को मैंने अडॉप्ट करते हुए पहुंचना है अब इस मकाम तक। तो मेरा ख्याल है कि बच्चा अगर इस तरह करके इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करेगा तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बन्नी साहब ये फरमाइए कि एक छुट्टियों के अंदर एक तालिब इल्म का क्या एक रूटीन होना चाहिए कि जिसके तहत वो अगर उसको अपना ले तो इन छुट्टियों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? सुहेल साहब, छुट्टियों में जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, ये बच्चों और असातिज़ा दोनों के लिए स्पेसिफ़िकली, वालिदैन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अगर तो छुट्टियों में सिर्फ सोना, खाना, खेलना और बस यही है ना, तो फिर छुट्टियां बेकार हैं, मतलब ये आप ज़ाया करेंगे इनको। अगर आप इनका कुछ शेड्यूल बनाते हैं, और शेड्यूल से मुराद ये है कि आप ये नहीं है कि भी जितने 8 घंटे अगर असातिज़ा ड्यूटी करते थे तो अब भी 8 घंटे का जो है वो ऐसा करें, नहीं। एक मुरतब शेड्यूल बनाएं जिसमें खेल भी शामिल हो, जिसमें ज़हनी और तख्लीकी क्रिएटिविटी भी शामिल हो, बच्चों की भी और असातिज़ा की भी, और तफरीह का भी उसमें टाइम निकालें, और अपना मजहबी इबादात को बेहतर बनाने का एक मौका समझें। तो ये शेड्यूल सारा जो है वो वालिदैन और असातिज़ा मिलकर बना सकते हैं घरों में, कि बच्चे को हमने कितने बजे जगाना है, कितने बजे खिलाना है, कितने बजे इसको खेलने भेजना है, कितने बजे इसको पढ़ाना है, यानी सारा एक मुकम्मल शेड्यूल मुरतब करें तो ये बेहतर तरीके से छुट्टियों को कारआमद जो है वो बनाया जा सकता है। हर किस्म की एक्टिविटी इसमें शामिल करें, नहीं ये नहीं कि सिर्फ मतलब सोना, पीना, खाना और जागना और ख़त्म। शेख साहब, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं। आप ये फरमाइए कि कुछ बच्चे तो अच्छे हैं, वो अपने आप को ख़ुद भी संभाल लेते हैं, उनका अपना भी कोई ज़हन होता है, क्योंकि तालीमी जो काबिलियत है वो मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो तालीमी लिहाज से अपने बाकी साथियों से पीछे हैं, कमज़ोर हैं, यानी तालीमी लिहाज से कमज़ोर हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि उनको इस छुट्टियों की जो ये है ना मनफी असरात से कैसे बचाएं? जी, मनफी असरात से बचाया जाए और पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए। अभी हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी ना, वो यही थी कि हमारे जो वर्किंग डेज़ हैं ना इदारों में, वो बहुत कम रह जाते हैं, और फिर मैनेजमेंट की तरफ से टीचर्स पे प्रेशर होता है कि आपने एक सिलेबस को बड़ी स्पीड के साथ जो है ना कवर अप करवाना है, ताकि हमें कहीं से ब्लेम ना आए पेरेंट्स की तरफ से, सिलेबस और बच्चों का पीछे ना रह जाए। तो रूटीन के जो डेज़ हैं उसमें जो बच्चा पीछे से कहीं कमज़ोर रह गया ना, उसकी कुछ डेफिशिएंसीज रह गई, तो वो मेकअप नहीं होती, क्योंकि एक स्पीड लग रही होती है कि आपने सिलेबस कवर कराना है। और हालात इस तरह के हैं इस वक्त ना कि कई बच्चे जो हैं वो 7th 8th ग्रेड तक भी पहुंच जाते हैं, इवन के मैट्रिक तक भी चले जाते हैं। तो उर्दू रीडिंग और राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग, और इवन के मैथ के जो बेसिक फंक्शन हैं उनमें वो बहुत वीक होते हैं।
तो ऐसे बच्चों का फिर ज़ाहिर बात है वो यही होता है कि जब पहली दफ़ा एग्ज़ाम वो मैट्रिक में जाते हैं तो वो 9वीं क्लास में ही वो फारिग होकर बैठ जाते हैं और अक्सर का कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो हम अपने इदारों में करते हैं वो यही है कि छुट्टियां होने से पहले पेरेंट्स और टीचर्स की जो है ना वो भरपूर सिटिंग होनी चाहिए आपस में, जिसमें जो बच्चे की डेफिशिएंसी है ना उसको डायग्नोस किया जाए। और वो जिस तरह मदनी साहब ने फरमाया कि इधर से टीचर्स का रोल कुछ कम होना है और पेरेंट्स के ऊपर ये बर्डन शिफ्ट होना है। पेरेंट्स वो डायग्नोस करने के बाद उन चीज़ों को अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारी समझें। और मैंने वही बात की कि जो उर्दू रीडिंग राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग और मैथ की जो बेसिक फंक्शंस हैं, जिसमें वो आपका प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये फ्रैक्शन के अंदर, ये होल नंबर्स के अंदर और ये डेसिमल के अंदर, ये बच्चे इससे बहुत इसमें मार खा जाते हैं। तो कम से कम इस तरह की जो है ना चीज़ें, वो तो एक आम वालिद या वालदा भी बच्चे की इम्प्रूव करवा सकता है। तो कमज़ोर बच्चों में मैंने देखा कि ज़्यादातर यही मसला है कि वो लिख नहीं सकते होते, या वो पढ़ नहीं सकते होते, या वो लिखाई में उनकी स्पीड बड़ी स्लो होती है, खुशखती की कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से वो फिर मार्क्स उनके कम आते हैं। तो ये चीज़ें एक मुनासिब पढ़ा लिखा वालिद हो या वालदा उसको मैनेज कर सकते हैं। तो लिहाजा ये छुट्टियाँ जो हैं वो इस लिहाज से बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं अगर वालिदैन टीचर्स के साथ मिलकर इन चीज़ों को डायग्नोस कर लें और फिर उस पर थोड़ा थोड़ा काम कर लें। इसमें एक चीज़ तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि छुट्टियों में वालिदैन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले बच्चों को वालिदैन की तरफ से एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि छुट्टियाँ हैं, पक्की छुट्टी नहीं। यस। सबसे पहली जो चीज़ ख़राब होती है वो बच्चों का मामूल है। बच्चे दिमागी तौर पर रिलैक्स होकर जो सुबह एक अर्ली उठने की आदत थी उसको बिल्कुल छोड़ बैठते हैं और 11-11, 12-12 बजे उठ रहे हैं और दोपहर के खाने के बाद नाश्ता हो रहा है और लेकिन लेज़ी बिहेवियर शुरू हो जाता है। वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चों के सब्जेक्ट्स को अपनी महारत के लिहाज से वालिद और वालदा दोनों में डिवाइड कर लें। अब फिर उसके बाद देखें कि उनका किस वक्त वालिद का टाइम है और किस वक्त वालदा का टाइम है। जो टाइम वालिद दे सकता है वो वालिद दे, जो वालदा दे सकती है वो वालदा दे। इसके साथ सिर्फ बच्चों को यही चीज़ें ना पढ़ाई जाएं कि बच्चा बोर हो जाए। बच्चे को वो तमाम मैगज़ीन्स जो कि हमारे आसपास ये क्या कहते हैं छपते हैं या नेट के ज़रिए हमारे पास अवेलेबल हैं, वो साथ पढ़ाए जाएं। स्पोर्ट्स, बच्चों को स्पोर्ट्स की अहमियत बताई जाए और उनको बाकायदा उनका एक टाइम सेट किया जाए कि देखें बेटे आपने इस वक्त ये मोबाइल देखें, मोबाइल को शामिल करें, इस वक्त टीवी देखना है, ये पढ़ने का टाइम है, ये टाइम आपने ग्राउंड में गुजारना है। शेड्यूल बना दें और उन चीज़ों को तस्लीम कर लें जो बच्चे की दिलचस्पी की चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में वो नुकसान जो हर साल हो जाता है वो शायद ना हो, मिनिमाइज हो सके। मनी साहब ये फरमाइए, मोबाइल और टेलीविज़न ये छुट्टियों के दौरान दो मैं समझता हूँ अगर मोहलिक अद्वियात अगर हम कहा जाए कि कौन सी हैं तो दोनों ये प्रेस्क्रिप्शंस हैं जो कि बच्चे सुबह दोपहर शाम इनकी डोज लेते हैं और अपने तालीमी जो पूरा साल होता है उसका नुकसान कर बैठते हैं। इसका क्या हल है आपके ख्याल? सुहेल साहब, बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है ना, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जो मर्ज़ी कर लें, आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक चले जाएं, आप उसका स्क्रीन टाइम ख़त्म नहीं कर सकते। इसको रोकना नामुमकिन है। एक तो ये बात पल्ले बांध लें। हाँ, इसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। हम मॉडिफाई कर सकते हैं, महदूद कर सकते हैं और मशरूत कर सकते हैं। यानी जो आप तरबियत करना चाह रहे हैं उसको अटैच कर दें बच्चे के स्क्रीन टाइम के साथ। अगर तुम इतना टाइम यूज़ करोगे तो ये काम जो है वो हम करेंगे उसकी पसंद का। उसे कोई आप जो है वो रिवॉर्ड रख दें, कोई हल्का फुल्का लालच दे दें या कोई उसकी पसंद की कोई चीज़, खिलौना, खाना पीना, छोटी मोटी चीज़ उसके सामने रख दें। दूसरे नंबर पर हमारा टिकटॉक और यूट्यूब भरा पड़ा है। जहाँ बुरा मवाद है ना, वहाँ अच्छे मवाद से भी भरा पड़ा है सारा कुछ। इतने टेक चैनल्स हैं, इतने टेक यूट्यूबर्स और इतने हाउ टू से होने वाले। तो बच्चों को इस तरह की वीडियोस और इस तरह के चैनल्स और इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, उनके साथ अटैच करवाएं जो बच्चे के शौक़ से मुनासबत रखते हैं। और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन पे वो रहेगा, स्क्रीन टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन वो जस्ट टाइम पास स्क्रॉलिंग से हट के वो कोई लर्निंग एटीट्यूड और लर्निंग थिंग जो है वो स्क्रीन टाइम में शामिल हो जाएगी। तो इतना हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको रोकना मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल दुरुस्त। शेख साहब ये फरमाइए कि जो हमारे असातिज़ा हैं वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अपनी जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ करने के लिए छुट्टियों को कैसे इस्तेमाल करें?
जी, इस वक्त दुनिया में बड़ी स्पीड के साथ जो है ना वो चेंजिंग आ रही है, और सारी दुनिया जो एजुकेशन के शोबे में नई से नई चीज़ें लेकर आ रही है। तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि हमारे मुल्क के असातिज़ा हैं उनके लिए तो बड़ा बेहतरीन मौका है कि अगर आप रूटीन में देखें तो इतना टाइम नहीं होता कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को लिया जाए, अपना एनालिसिस किया जाए, अपनी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर थोड़ी मेहनत की जाए। तो ये छुट्टियां तो यानी जो 2.5-3 माह की छुट्टियां गर्मियों की आती हैं ना, इसमें असातिज़ा जो है वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं और नए टूल सीख सकते हैं, पेशा वराना सलाहियतों को निखार सकते हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि ट्रेनिंग सेशन लें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म है, मदनी साहब हमारे उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। हम हर साल 12 टॉपिक्स के ऊपर टीचर्स की जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन करवाते हैं, और उसमें मुख्तलिफ सेशन के साथ साथ उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे सीखने का जो असातिज़ा हैं उनको बहुत बेहतरीन मौका मिलता है। तो मेरा ख़्याल है कि असातिज़ा को अपडेट रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए छुट्टियां जो हैं बहुत अहम हो सकती हैं। और इसमें एक चीज़ जिसको हम इग्नोर करना हमने शुरू कर दिया है, जो हमारे असातिज़ा होते थे वो जो बुक रीडिंग है उस पर बड़ी तवज्जो देते थे। लाइब्रेरीज़ में से वो अपनी जो उनकी टेस्ट के मुताबिक, अपने सब्जेक्ट्स के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ बुक्स को लेके उनको स्टडी करते थे, और जिससे जो था उनकी सलाहियतों में निखार पैदा होता था। मेरा ख्याल है आजकल के असातिज़ा जो हैं वो हम इस चीज़ से भी बहुत दूर चले गए हैं। तो ये खुला टाइम होता है, इसमें मेरा ख्याल है उस पुरानी रवायत को भी दोबारा से लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। मनी साहब, इसी से रिलेटेड एक चीज़ ये है कि असातिज़ा जो से हैं पूरे साल के दौरान एक मुसलसल एक दिमागी दबाव का शिकार रहते हैं। लेसन प्लान, ये एकदम पता चलता है आज ये पढ़ाना है, अब कल ये पढ़ाना है, मुख्तलिफ क्लासों में पढ़ा रहे हैं, तो वो जैसे जैसे लेक्चर्स आ रहे हैं उसी वक्त पता चल रहा है। अब क्या समझते हैं, क्या इन छुट्टियों का इस्तेमाल करके असातिज़ा अपने लिए पीस ऑफ माइंड का सामान कर सकते हैं? सोहेल साहब, इसमें सबसे पहली चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि जैसा उस्ताद होगा वैसा ही उसका तालिब इल्म होगा। एक थका हुआ उस्ताद थका हुआ तालिब इल्म ही प्रोड्यूस करेगा। एक मुतहर्रिक, पुरजोश और एक्टिव उस्ताद जो है वो अपने जैसा ही तालिब इल्म प्रोड्यूस करेगा। चंद नसीहतें या चंद सजेशंस जो टीचर्स को मैं देना चाहूँगा, सबसे पहले नंबर पर कि इन छुट्टियों में अपने पूरे 1 साल की वो प्लानिंग कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ता इन छुट्टियों का लगाएं तो वो अपना अगला पूरा साल जो है वो उसको इन लिस्ट डायरी के अंदर या अपनी ईयर प्लानर के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। नंबर 2, हर उस्ताद अपने लिए एक टीचिंग टूल किट बनाए। टूल किट, अब टीचर की टूल किट डजेंट मीन कि जैसे एक मिस्त्री की टूल किट या फिज़िकल औज़ार होते हैं। टीचर के औज़ार उसका इल्म है, उसकी सरगर्मियाँ हैं, उसके मौज़ूआत से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसकी टॉपिक से रिलेटेड लतीफ़े हैं, टॉपिक से रिलेटेड अशार हैं। इन चीज़ों को वो अगर अपने पास प्लानिंग में ले आए और उनको बाकायदा यूज़ करे, और ख़ुसूसन सरगर्मियों की एक लिस्ट बनाए एक उस्ताद जो उसके मिजाज और उसके टॉपिक से रिलेटेड हैं, और वो अपने मोबाइल या किसी भी जगह पर उनको सेव करे, तो ये बेहतरीन टीचिंग टूल किट हो सकती है। नंबर 3, हर उस्ताद अपने लिए जिस्मानी सुकून और जहनी सुकून का बंदोबस्त करे। देखे उस्ताद के उसको कौन सी चीज़ जो है वो रिलैक्स करती है, रिफ़्रेश कर देती है, और कौन सी चीज़ उसको जो है वो बेहतरीन जो है वो बूस्ट देती है, वो तलाश करे और रोज़ाना के हिसाब से वो एक्टिविटी या वो अपना बूस्टर जो है वो यूज़ करे। और आखिरी चीज़, हर उस्ताद अपने लिए कुछ मी टाइम जो है वो टाइम जो सिर्फ उसका अपना हो, ना उसके बच्चे, ना उसकी फैमिली, ना उसकी ज़िम्मेदारियाँ, वो सैर व तफरी हो सकती है। लाजमी जाना चाहिए असातिज़ा को इन छुट्टियों के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि भी कोई महंगा टूर ही प्लान करें, अपने शहर में मौजूद खूबसूरत और फितरती मकामात को जो है वो वीकली विज़िट कर लें, या कम अज़ कम छुट्टियों में 1 दफ़ा लाजमी विज़िट करें, अकेले विज़िट करें, बच्चों के साथ विज़िट करें, फितरत के करीब हों। तो ये चीज़ें असातिज़ा को बेहतरीन तरीके से जो है वो बूस्ट कर सकती हैं, और असातिज़ा रिफ़्रेश और रीसेट हो सकते हैं इन चीज़ों से। मनी साहब, ये आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो वो ये है कि देखिए हमारे असातिज़ा जो देखा जाता है वो ये होता है कि अब ज़ाहिर है एक टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ा नहीं रहा। जिस तरह उसको बताया जाता है कि आपका टाइम टेबल ये है, वो उसको आज पता चलता है कि आज मैंने 6 लेक्चर्स लेने हैं, लेकिन 6 में से 3 लेक्चर ऐसे होंगे जो कि टॉपिक उसके थोड़ा सा माइंड के ऊपर ईजी नहीं होंगे। सबसे पहले तो इस बात को हर टीचर
तस्लीम कर ले कि अब मैं क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में आ गया हूँ तो मुझे एक अच्छे तरीके से इसको निभाना भी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद वो उन तमाम चीज़ों को जो वो समझता है कि जो उसकी वीक हैं या उसकी जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसको छुट्टियों में अपने प्लान में शामिल करे और उसको बेहतर कर ले। और इसके अलावा पूरे साल का जो सिलेबस उसने पढ़ाना है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर ले। इसका मतलब रट्टा लगाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि पूरे साल का वो सिलेबस जो टीचर को पता है मैंने पढ़ाना है और इनमें से जो चीज़ें उसकी निस्बतन कमज़ोर हैं उनको अच्छी तरह अपने ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उसकी बेहतरी ले आए और अगर कुछ नई चीज़ें सीखना चाहती हैं तो उसको सीख ले। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की है कि ज़हनी सुकून, देखें जब एक इंसान, एक टीचर, उसको पता होगा जो मैंने सब्जेक्ट कल पढ़ाना है मुझे वो सही तरह आता नहीं है, तो नेचुरली वो परेशान रहेगा। और जब वो एक चीज़ के एक सब्जेक्ट के बारे में परेशान है तो जो बाकी के वो 3 लेक्चर डिलीवर कर रहा है उसकी परेशानी वहाँ भी नजर आएगी। तो अगर वो एक दफ़ा इसको सॉर्ट आउट कर लेगा तो उसको जो दिमागी सुकून हासिल होगा ना वो एक बहुत ही शानदार इजाफा करेगा उसकी सलाहियत में। दूसरी बात जो आपने कहा है कि अपना ऑफ टाइम ले, देखिए ज़िंदगी हमारी समंदर की तरह होनी चाहिए। पानी अगर एक जगह खड़ा रहेगा तो वो स्मेल कर जाएगा। अगर आप मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मुख्तलिफ, यानी इससे मतलब खेल भी है, अच्छे टेलीविज़न प्रोग्राम भी हैं और सैर व तफरीह भी है, अपने आप को इसमें शामिल रखेंगे तो आपके अंदर बोरियत का मादा कम हो जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आपने कहा ना कि भी प्लानिंग, ईयर प्लानर, प्लानिंग मीन हाफ डन। जब आप प्लान कर लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि आपने आधा काम अपना कर लिया है, पूरे साल की प्लानिंग होगी। अब फ़र्ज़ करें किसी दिन या किसी हफ्ते में आपके पास अनएक्सपेक्टेड कोई एक्टिविटी आ जाती है तो आपकी रेगुलर एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उसकी प्लानिंग तो ऑलरेडी आपके पास है। वो अनएक्सपेक्टेड या सडन आने वाली जो आपके पास जो असाइनमेंट है उसके लिए वक्ती तौर पर आप उसी वक्त प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है जो आप। बिल्कुल ठीक। आप दोनों मौजूद मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया और आपने माशाल्लाह बहुत तफसील से हमारी रहनुमाई की है। लेकिन अभी हमारा ये मौजू जारी है, हम इसी मौजू को यहीं से अपने अगले प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप दोनों से मज़ीद समझेंगे कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमारा ये मौजू भी जारी है। हमने आज के इस प्रोग्राम में ये बात समझी है कि छुट्टियाँ एक बहुत ही कीमती चीज़ हैं जिनको बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टीचरों को अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए खर्च करना चाहिए। आइंदा जब हम अपने इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से के साथ दोबारा हाज़िर होंगे तो हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से तरीके ऐसे हैं जिसके साथ वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों का एक ऐसा वर्किंग कम्बिनेशन बनाया जाए जो कि बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। सबका ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते इसी मौजू के साथ आपकी खिदमत फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।